नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के संबंध में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है, जो परीक्षा 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी और यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। एक सुबह का टाइम होगा, एक शाम का टाइम होगा। परीक्षा जो होगी उसमें 2 पेपर होंगे और पूर्णांक 200 नंबर का होगा। एक पेपर 100 नंबर का होगा, तो दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। यहाँ हमें दिया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा। इसमें पद कितने दिए गए हैं तो 2736 पद मध्य प्रदेश पटवारी के होंगे। इसमें और भी पद हैं, समूह 3, समूह 4, अग्निशमन अधिकारी और भी बहुत से पद हैं। यह संयुक्त परीक्षा है जिसमें से पटवारी के 2736 पद हैं और यह 5/1/2023 से मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के फार्म डाले जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। ST SC OBC के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है एवं सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए निःशुल्क है। मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जो निःशुल्क भर्ती है बैकलॉग की, उसमें लगभग शायद 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है। वो शुल्क लिया जाएगा, बाकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसका कोई शुल्क नहीं लेगी। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस बार का कैसा होगा। तो दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और ये एक संयुक्त परीक्षा होगी। तो हम अगर पटवारी की बात करें तो इसको 200 नंबर का ही मान के चलते हैं, जिसमें पहला पेपर होगा विज्ञान। यह कैसी विज्ञान होगी? सामान्य विज्ञान। दोस्तों, सामान्य विज्ञान में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान, बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगी। दूसरा है आपका अंग्रेजी। ये भी कैसा है? सामान्य अंग्रेजी। इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और नरेशन, एक्टिव, पैसिव टेंस आदि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। गणित, सामान्य गणित, यह कक्षा 5 से 10वीं लेवल का मैथ होगा, जिसे हम RS अग्रवाल या SD यादव की बुक से कवर करते हैं। इसमें जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, करणी है, वर्गमूल है, घनमूल है, सरलीकरण है, संख्या पद्धति है, इस प्रकार के सवाल होंगे। सामान्य हिंदी में हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास, छंद, अलंकार, संधि, समास, एक शब्द में उत्तर, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्धि, द्वय आदि इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये लगभग 4 विषय दिए हैं, तो हम इसको मान सकते हैं कि प्रत्येक विषय लगभग कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये पेपर जो है फर्स्ट पेपर, इसमें नंबर ज़्यादा लाने के बहुत अधिक चांस हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी है, विज्ञान है, ये जो सिलेबस है ये लिमिटेड है और इसमें हम 100 में से 80 से 85 यहाँ तक कि 90 तक नंबर कवर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा पेपर है दोस्तों, सामान्य ज्ञान, ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। अब सामान्य ज्ञान में हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, संविधान और करंट के क्वेश्चन भी होंगे। हाल ही में कौन किस पद पर है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, हाल ही में कौन सी योजनाएं लागू की गई,
इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और खेल कूद से संबंधित भी होंगे। तो ये इसमें सामान्य ज्ञान में लगभग हमको 7 से 8 सब्जेक्ट कवर करना होगा, जो बहुत ही बड़ा विषय हो। यहाँ सिर्फ हमें 4 बुकें पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, लेकिन यहाँ अकेले एक ही इसमें हमें 4 से 5 बुकें पढ़ना है। तो जे 25 नंबर के बराबर जितनी मेहनत करना है वो यहाँ हम 4 विषय कवर कर सकते हैं दोस्तों। सामान्य कंप्यूटर, ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और ये 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। बाज़ार में हमें इसका एक थ्योरी, एक ऑब्जेक्ट बुक ले लेंगे तो उससे हमें ये कवर हो जाएगा। दूसरा है तार्किक सामान्य ज्ञान। तार्किक सामान्य ज्ञान क्या है? तार्किक सामान्य ज्ञान भी बहुत सरल है। इसे मानसिक अभिरुचि, तार्किक, जैसे इसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। जनरली क्वेश्चन आएंगे कि हवा को आग कहा जाए, आग को पानी कहा जाए, पानी को पेड़ कहा जाए, पेड़ को भूमि कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम रीजनिंग में जनरली देखने को मिलते हैं और ये हमारे दिमाग पे रहते हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगाना होता है। अगला जो है सामान्य प्रबंधन, ये जो टॉपिक है ये 25 नंबर का होगा दोस्तों हमारा। ये पहली बार परीक्षा में जोड़ा गया है। इसकी जगह पहले दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था आता था। इस बार पंचायती राज व्यवस्था को मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस से क्या कर दिया गया है दोस्तों, आउट। इसकी जगह क्या है, समान प्रबंधन। हम कोई कार्य योजना बनाते हैं, हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम एक उसका रूपरेखा बनाते हैं, उसका लेखा जोखा बनाते हैं कि जैसे मान लो हमें मकान बनाना है तो उसमें क्या प्रबंधन करना चाहिए। पहले हमें भूमि होना चाहिए कि हमें कितनी भूमि में मकान बनाना है, उसके लिए ईंट, सरिया, पत्थर, रेत और कितने मजदूर। तो ये क्या है, प्रबंधन, मकान बनाने का प्रबंधन। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्रबंधन कई प्रकार का होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ये भी 100 नंबर का होगा। दोस्तों इस बार जो CPCT हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग एक हमारा डिप्लोमा बनता था, एक सर्टिफिकेट बनता था 3 साल का। जिनके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो आगे कर सकते हैं। एग्ज़ाम सभी लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार जिस पर CPCT का सर्टिफिकेट ना हो तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। दोस्तों इस बार सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये अच्छा किया है मामा ने। और जब हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, अगर हमारा पटवारी परीक्षा में चयन हो जाता है तो हमें जो CPCT स्कोर है दोस्तों, इसको हमें 3 साल के अंदर हमें अपने विभाग को देना है। और अगर इसमें एक कंडीशन और है, अगर आप इस 3 साल में उस CPCT एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हो तो आपको नौकरी से पृथक भी किया जा सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब इसको तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जो पिछली परीक्षा हुई थी, मैंने किसी भी पटवारी को या किसी न्यूज़ में ये नहीं देखा कि कोई पटवारी ने CPCT एग्ज़ाम पास ना किया हो और किसी को बाहर कर दिया है। तो इसको लेके इतना गंभीर नहीं होना है, आपको गंभीर होना है दोस्तों इसको और इसको लेके। इन दोनों पेपरों पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ टाइम है 4 महीने और सिलेबस है आपके पास पहाड़ जैसा। ये तो आप रेगुलर पढ़ते ही हो ये, क्योंकि हम जनरली MP पुलिस या SSC आर्मी की तैयारी करते हैं तो उसमें ये वाला जो सामान्य प्रबंधन है, सामान्य कंप्यूटर है, ये हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि हमारा नया विषय होगा और उसको नए विषय को समझ पाना, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लग जाइए, कमर कस लीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद। चंदेरी से जय कुमार लोधी, मध्य प्रदेश पुलिस।